तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन बेवकूफों से अपने देश को कैसे बचाऊं मैं? युवराज की जान बचाने के इनाम के तौर पर राजा आपको 25 किलो चांदी दे रहे हैं। इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें। मैंने सुना है कि कनूट को बचाने के लिए तुमने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, उसके लिए शुक्रिया। महाराज, इनाम देने के लिए आपका शुक्रिया। वेल्स पर कब्जा करने की लड़ाई में मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। लगता है इस चालाक बूढ़े को कुछ भनक लग गई है। महाराज, मैं आदर से आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ? क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आपका वेल्स पर हमला करके कब्जा करने का फैसला सही रहेगा? मुझे ऐसा लगता है महाराज कि अगले बसंत में वेल्स पर कब्जा करने के युद्ध से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो आप दोबारा सोच लीजिए। एस्कलाड, तुमने कहा था कि तुम फिलहाल झगड़े को बढ़ाओगे नहीं। ओह अच्छा, तो ये है एस्कलाड। राजा के सामने ही उनकी योजना को बेकार कह दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। माफी चाहता हूं युवराज। जहां तक वेल्स की बात है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या इसकी वजह बताओगे? जी, मैं वजह बताता हूं। महाराज, पहली वजह है कि हम 10 साल से इंग्लैंड के साथ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस वक्त हमें अपनी धरती और लोगों की खुशहाली पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी वजह, वेल्स की धरती पथरीली है और इसलिए वहां की धरती उपजाऊ नहीं है। वेल्स पर हमला करना ऐसा होगा जैसे हम अपने घोड़ों को चाबुक लगा रहे हैं ताकि वो एक खरगोश को पकड़ने के लिए पहाड़ से कूद जाएं। सीधे शब्दों में कहूं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी वेल्स को जीतने के लिए। क्या कह रहा है? वैसे ये कह तो ठीक रहा है। शुक्र है इसने कह दिया। बातें बनाना तो कोई इससे सीखे। बात सिर्फ जीत की नहीं है। हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते जो राजा का अपमान करें। इस बात को समझो। अगर आपको वाकई इसी बात की चिंता है तो मुझे अपना दूत बनाकर भेज दीजिए। बस एक बार मुझे दिखाने दीजिए कि मैं वेल्स के लोगों को मना सकता हूं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उन लोगों के साथ नरमी से पेश आऊं, उस देश के साथ जिसे तुमने खरगोश कहा? नरमी से पेश आने पर वो भी इस बात को समझेंगे कि आप कितने उदार और दयावान हैं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। राजा इसकी बात क्यों मानेंगे? एक वफादार सेवक ऐसा ही करता है। राजा को दी गई सही सलाह किसी खजाने से कम नहीं। मुझे फख्र है कि मेरी फौज में ऐसे कई वफादार और बहादुर लोग हैं। मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं। बकवास बातें कर रहा है। बस ऐसे ही सही सलाह देते रहना। तुम वेल्स या कनूट में से एक को चुन लो। सच कहूं तो वेल्स मिले ना मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कनूट का सर ला दो और मेरे साथी बन जाओ तो मैं वेल्स को यूं ही हमेशा आजाद रहने दूंगा। मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका हूं। मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारी मां एक गुलाम थी। पता चल रहा है कि वेल्स से तुम्हें इतना प्यार क्यों है। वेल्स में एक ही चीज पैदा होती है और वो बेहतरीन चीज है गुलाम। तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं। मैं इस शाही ताज को तुम जैसे आदमी के सिर पर
बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। अरे तो इसका मतलब ये राजा को ये अभी अभी क्या कहा तुमने? तुम बूढ़े होने के साथ साथ बहरे भी हो। मैंने कहा तुम जैसे बदसूरत के सिर पर यह ताज अच्छा नहीं लगता। राजा का चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तुम्हारा राजा मेरी तलवार की पहुंच में है। एस्कलाड, रुक जाओ, राजा स्वयं मेरा रुक शिकार जाओ है। थॉरकिल। एस्कलाड अपने होश में नहीं है, उसे उकसाओ मत। ये तलवार रख दो, मैं तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए माफ कर दूंगा। माफ कर दोगे? कोई भी गलत हरकत मत कर बैठना। तुमने मेरे परिवार और मेरे लोगों का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम मौत के हकदार हो। आखिरी चेतावनी देता हूं, तलवार नीचे रख दो। मान जाओ एस्कलाड। ये नाम लोगों ने दिया है। मैं तुम्हें अपना असली नाम बताता हूं जो मेरी मां ने मुझे दिया था। मैं हूं लूसियस आर्टूरियस कास्टुस। और सुनो, ब्रिटानिया पर राज करने के लिए पूरी तरह काबिल और असली हकदार मैं ही हूं। चलो जाओ, पकड़ लो इसको। अब जाकर चैन मिला। हो गया काम। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? छोड़ना मत इसे अभी के अभी मार डालो। इस आदमी ने हमारे राजा की हत्या की है, खत्म कर दो इसे। अरे अंदर क्या हो रहा है? चलो देखें। ये क्या? कर क्या रहा है ये? समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हो गया है एस्कलाड को? ये पागल हो गया है। क्यों, क्या हो गया? जिसका भी मरने का इरादा है वो आ गया है। ब्रिटानिया का राजा खुद अपने हाथों से तुम्हें नर्क में पहुंचाएगा। बिल्कुल मत डरो, जाकर उसे घेर लो। मुझे मारेगा? मेरे रास्ते से हट जाओ। एस्कलाड रुक जाओ। यहीं पर रहना थॉरकिल, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। एस्कलाड पागल हो चुका है, और वैसे भी मेरे सामने मेरा शिकार कोई और ले जाए ये मुझे नहीं पसंद। वो ये सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, वो पागल नहीं हुआ। उसने ये सब किया ताकि मुझे और वेल्स दोनों को बचाया जा सके। वो पागलपन का नाटक कर रहा है ताकि राजा को मारने का इल्जाम अपने सिर पे ले ले। उसे थोड़ी देर ये पागलपन करने दो, ये सब तुम ही खत्म करोगे। आप तो रहने ही दीजिए। थॉरकिल, मैं ये बात जानता हूं कि वो आपका सहयोगी है,
पर कुत्ते को तो उसके मालिक को ही काबू करना चाहिए। क्या हो गया डेनमार्क के योद्धाओं? एस्केलाड! अरे मक्कार कहीं के, जानते हो तुमने क्या कर दिया है? तुमने हमारे राजा को मार दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? राजा तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। मत भूलो कि तुम गुलाम औरत की औलाद हो, ये हमेशा याद रखना। बेवकूफ, तुम्हें राजा से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सर झुकाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें अपने जूते चूमने का सम्मान पाने का मौका दूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। एस्केलाड! वहीं रुक जाओ थॉरफिन। क्या आपने पहली बार किसी को तलवार मारी है, युवराज? बहुत अच्छा किया। उठ जाओ एस्केलाड। देखो, मार दिया उसे। युवराज ने मारा। हाँ, युवराज ने ही मारा उसे। सीधे खड़े रहिए, ये बहुत ही खास मौका है और ये मौका आप ही के लिए बना है, इसे जाया मत कीजिए। उठ जाओ एस्केलाड, इस तरह चुपचाप क्यों लेटे हुए हो? ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? तुमने उसे खुद को मारने का मौका क्यों दिया? बस करो, चुप हो जाओ। बस अब मुझे आराम करने दो। नहीं एस्केलाड, जल्दी खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से भागना होगा। पागल लड़के हो तुम, जल्दी से अपनी कटार निकालो। माफ करना तुम्हें इंतजार करवाया। तुम्हें मौका दे रहा हूं मुझको मारने का। मार दो मुझे, आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या तुम सच में मरने वाले हो? बस अब देर मत करो, वक्त बहुत कम है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कायर कहीं के। ऐसे नहीं मरना था तुम्हें, तुम्हारे और मेरे बीच मुकाबला होना था। तुम ऐसे नहीं मर सकते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस तरह हिम्मत मत हारो, खड़े हो जाओ, मुझसे मुकाबला करो। अभी इसी वक्त खड़े हो जाओ। एस्केलाड, तुम्हें किसी और के हाथों नहीं मरना था। इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। एस्केलाड, मजाक छोड़ो, खड़े हो जाओ। अपनी जिंदगी तुम किस तरह जीना चाहते हो? आने वाले समय में मेरे मर जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे, थॉरफिन? इस बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा है ना? बस चुप हो जाओ। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना, ये जगह बेकार है। हमेशा इसी जगह पर मत फंसे रहना, बहुत आगे बढ़ना, दुनिया से आगे, जहां कभी थॉर्स पहुंचा था और तुम थॉर्स के बेटे हो। और तुम्हारी वो लड़ाई ही असली लड़ाई होगी।
तुम एक सच्चे योद्धा बनना, थॉर्स के बेटे थॉरफिन। थॉरफिन, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने इसे सजा दी क्योंकि अचानक पागलपन करने लग गया था और इसने राजा की हत्या करने का जुर्म किया था। शायद अब ये होने के बाद तुम मेरे साथ कभी काम नहीं करना चाहोगे। जहां जाना चाहते हो जाओ। मार दो इसे, ये अपराधी है। रुक जाओ सब लोग, कोई नहीं मारेगा इसको। पीछे हटो, मैं फैसला करूंगा इसके साथ क्या करना है। हाँ? थॉरकिल, छोड़ दो इसे। इसे तलवार से मारना बहुत छोटी सजा होगी। युवराज, आप अंदर जाकर अपने घाव का इलाज करवाइए। आप चिंता मत कीजिए, यहां के मामले को मैं निपटा लूंगा। ले जाओ इन्हें। सुनो फ्लॉकी, राजा की मौत के बाद क्या तुम ये बात जानते हो कि अब इंग्लैंड की फौज का सेनापति कौन है? जी वो तो अभी। क्या बात है, जल्दी से कुछ कहो। सब लोग ये बात सुन ले, हमारे राजा महाराजा स्वेन की मृत्यु हो चुकी है और इसलिए आज से मैं कनूट इंग्लैंड का राजा हूं और फौज का सेनापति भी। हम वेल्स पर कब्जा करने के लिए नहीं जाएंगे। पिछले राजा की मौत के बाद मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड की बची हुई फौज विद्रोह करेगी। पहले हमें उससे निपटने की तैयारी करनी होगी। मैं तुम लोगों के इनाम के बारे में बाद में बताऊंगा। बस सभा खत्म हुई। चलो सेना रे।